उचित हिस्सा। रोहन और सोहन दो भाई थे। उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई और बाप भी कुछ समय बाद चल बसा। वो उनके बेटों के लिए एक गाय और खजूर का पेड़ छोड़ गए। रोहन चालाक और लालची था, जबकि सोहन दयालु और ईमानदार था। वह बड़े भाई पर विश्वास करता था। वो दोनों बाप की जायदाद को बांटना चाहते थे। रोहन ने कहा, मैं बिल्कुल निष्पक्ष बंटवारा करूँगा। तुम गाय के अगले वाला हिस्सा रख लो और मैं पीछे वाला हिस्सा रखता हूँ। जिसके हिस्से में जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही रख लेगा। इसी तरह से पेड़ का भी ऊपर वाला हिस्सा मेरा, नीचे वाला तुम्हारा रहेगा। अब सोहन गाय को अच्छी घास डालता और पानी पिलाता। गाय एकदम हष्ट पुष्ट हो गई। गाय बहुत अच्छा दूध देने लगी। रोहन के हिस्से में दूध आया। उसने ढेर सारे दूध को बेचा और ढेर सारा पैसा कमाया, लेकिन उसने रोहन को अपने पैसे में हिस्सा नहीं दिया। सोहन ने अपने हिस्से का पैसा मांगा तो रोहन ने जवाब दिया, मैंने दूध गाय के अपने हिस्से में प्राप्त किया है, अपने एग्रीमेंट के हिसाब से। हम दोनों केवल अपने हिस्से से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोहन ने कुछ नहीं कहा। एक बुद्धिमान आदमी ने सोहन को सलाह दी और कान में कुछ कहा। अगले दिन जब रोहन गाय का दूध निकाल रहा था तो सोहन ने गाय को आगे से पीटा। इससे गाय लात मारनी शुरू कर दी। रोहन चिल्लाया, अरे मूर्ख, तुम गाय को पीट रहे हो, देख नहीं रहे मैं दूध निकाल रहा हूँ। सोहन ने कहा, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, जो चाहे करूँ, यह अपना एग्रीमेंट है। रोहन ने कहा, कुछ नहीं कहा। आखिरकार वो सोहन को पैसे में हिस्सा देने को तैयार हो गया। सोहन ने कहा, केवल पैसा ही नहीं, तुम्हें गाय को खिलाने और उसकी देखभाल करने में भी हिस्सा शेयर करना होगा। रोहन मान गया। अब पेड़ के बारे में भी रोहन ने खजूर आने पर उनको बेचकर लाभ कमाया, लेकिन सोहन को हिस्सा नहीं दिया। एक बार और बुद्धिमान आदमी ने सोहन को सलाह दी। अगले दिन रोहन खजूर को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा और खजूर इकट्ठे करने लगा तो सोहन आया और पेड़ से नीचे से पेड़ को काटने लग गया। रोहन सोहन पर चिल्लाया तो सोहन ने उसको एग्रीमेंट के बारे में याद दिलाया। मैं मेरे हिस्से के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। रोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। रोहन बोला, सोहन, मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ, मुझे अपनी करतूतों पर शर्म आ रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और फिर उसने अपने छोटे भाई की बहुत केयर करी और दोनों खुशी से रहने लगे। अब अपना हिस्सा बांटने लगे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।